प्रेज लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। मेरे अजीजों, फिर समझ गए होंगे आप कि इस बार परमेश्वर क्या दर्शन दिखाया है बॉलीवुड को लेकर। और आज जो बातें बताइए ना, वो बात आप कान खोल कर सुनना। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, वचन प्रार्थना दर्शन सपना दिखाना, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ क्योंकि आप हमसे प्रेम करते हो, इसलिए सारी गहरी बात बताते हो। पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप अपने दास को नियुक्त करते हो और उसके बाद अपनी इच्छा उस पर पूरी करते हो। पिता, आपका आज्ञा मानना हमारा कर्तव्य है। हमें आज्ञा मानने के लिए पिता हरदम हमें एक्टिव रखना, जिससे कि हम आपकी आज्ञा को पूरी कर सके। सब कुछ तेरा मैं सौंपता हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरा जो भयंकर दर्शन जो परमेश्वर ने सपने के द्वारा मुझे दिखाया और बॉलीवुड के लिए, और परमेश्वर क्यों मुझे बार बार दिखाता है, मैं कभी देखो परमेश्वर से कभी भी सवाल नहीं करता हूँ, यानी कि ये नहीं कहता हूँ प्रभु क्यों, क्या कारण है, आपको बॉलीवुड में क्या इंटरेस्ट है, ऐसी हिम्मत नहीं है। सिर्फ परमेश्वर की आज्ञा मानना मेरा कर्तव्य है। हालेलुया। ये आप पूछ सकते हैं भाई आप हमेशा बॉलीवुड कर सकते हो या क्या है, लेकिन ये कौन पूछेगा जो परमेश्वर को नहीं जानता होगा। हालेलुया। क्योंकि हम परमेश्वर काम में इंटरफेयर नहीं कर सकते। हमारा काम है यस लॉर्ड, हालेलुया, यस जीसस, यानी कि जो परमेश्वर जैसे हम काम करते हैं, यस बॉस करते हैं, वैसे हमारा बॉस है, यूनिवर्सल बॉस है वो। हालेलुया। तो जो प्रभु मुझे सपने द्वारा बताते हैं, जो मुझे अगुवाई करते हैं, बोल वो मैं बोलता हूं। और मुझे पता है हर किसी के पीछे एक योजना होती है परमेश्वर की, एक डीपली बात होती है। जब वो परमेश्वर मुझे खुद बताते हैं, हालेलुया, कि परमेश्वर इसके पीछे क्या, जब मैं प्रार्थना करता हूं तो प्रभु मुझे गहरी गहरी बात बताते हैं। आज फिर से जो परमेश्वर ने मुझे 3 कलाकारों के लिए बताया है, जिसमें से आप सब जानते हैं, तो मेरे जो मैं वाक्य में चौंक गया, हैरान हो गया कि इनकी वजह से, यानी कि एक बॉलीवुड के पीछे परमेश्वर क्या मनसा है, परमेश्वर कौन से शैतान को हराना चाहता है, जिससे कि आपका परिवार बच सके। आपके घर में जो नौजवान है, लड़की हो लड़का हो या कोई भी हो, उसके अंदर शैतान नहीं आना चाहिए, उसकी जीवन बर्बाद नहीं होना चाहिए। आज परमेश्वर उस शैतान को हटा के आपको आजाद करना चाहता है। हालेलुया। इसलिए प्रभु मुझे बार बार नौजवानों के लिए बोलता है, बॉलीवुड के बोलता है, क्योंकि आज जो गुलाम है संसार का, वो कौन सा गुलाम है? अश्लीलता। और अश्लीलता कहां से आती है? अधिकतर 99% बॉलीवुड की माध्यम से अश्लीलता फैल रही है, क्योंकि वो अश्लीलता फैलाते हैं और लोग दीवाने हो जाते हैं, नाचते हैं, ड्रग्स लेते हैं। ये सब एक उनका प्लान है, ताश खेलना, रमी का ऐड आना, कैसे कैसे ऐड आते हैं, कैसे कैसे लव मैरिज बताते हैं, ये सब कुछ बॉलीवुड के वजह से। और इसलिए परमेश्वर ने बॉलीवुड नहीं वरन हर एक फिल्म जगत में जितनी भी अश्लीलता है, परमेश्वर खिलाफ हो चुका है। और प्रभु ने मुझे मुहिम दी है कि हम भी अश्लीलता खिलाफ अभियान चलाएंगे। कौन सा? प्रार्थना का अभियान। हालेलुया। जिसमें मैं पहले बोल चुका हूं, ताकि हर एक नौजवान, हर एक बड़ा छोटा बचा जा सके। खींच के निकालना है हमें, और आपको प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने मुझे पदवी दी है, ये अधिकार दिया है, ये परमेश्वर ने मुझे एक वरदान दिया है। हालेलुया। मैं खुद नहीं बोलता हूं मेरे अजीजों, मैं खुद नहीं बैठता हूं, खुद सपना नहीं देखता हूं, सब कुछ परमेश्वर की ओर से है। आइए प्रार्थना करेंगे वचन की ओर। धन्यवाद करते पिता, वचन से हमसे बातें करना, और आज ये वचन फिर से आप दे रहे हो, मैं आपका धन्यवाद करता हूं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे अजीजों, जब प्रभु ने मुझे सपना दिखाया उस समय मना कर दिया अभी नहीं बोलना, लेकिन आज प्रभु ने बोला बोल। और जब तक मुझे वचन नहीं मिलता, मैं आता नहीं आपके सामने। जब मैं लेट के प्रार्थना कर रहा था, तुरंत परमेश्वर ने मुझे उसी प्रार्थना में वचन दे दिया कि इस टॉपिक पे बोलना है। हालेलुया। क्योंकि मैंने तुझे चुना है, मैंने तुझे क्या पदवी दी है, बस तू ये ध्यान रख, तू मेरी बात सुन, मत डर दुनिया से, मत डर लोगों से जो बोलते हैं भाई आप इस पे भरोसा क्यों करते हो, उस पे करते हो। नहीं मेरे अजीजों, हमें परमेश्वर की बात माननी है, क्योंकि जब आपके बच्चे बचेंगे, जब आपके घर में से लोग बचाए जाएंगे, तो आप ही खुश होंगे। हालेलुया। और आप ही धन्यवाद देंगे। आकर ये प्रचार नहीं होता तो आज मेरा बेटा मेरी बेटी व्यभिचार में पढ़ सकती थी, मेरा बेटा मेरी बेटी बॉलीवुड पे जा सकते थे और वो अश्लीलता के दीवाने हो सकते थे। लेकिन इस प्रचार ने, इस दर्शन ने, इस वार्निंग ने मेरे बच्चे को, मेरे पति को, मेरी पत्नी को, मेरे घर को बचा लिया। ये आप ही बोलोगे और जल्दी बोलोगे। हालेलुया। वचन जो प्रभु ने मुझे दिया है वह है यिर्मयाह 1:4। यिर्मयाह 1 अध्याय उसका 4 लिखा है, तब यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझे चित्त लगाया है, और उत्पन्न होने से पहले मैंने तेरा अभिषेक किया है, मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। ये पद भी परमेश्वर ने मुझे दी है। हालेलुया। देखिए, अभी तक मेरे पे नाम के जो लिखाते हैं ना, अपोस्टल, प्रॉफिट, अभी तक मैंने ये ऐसा नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि अभी तक मुझे कोई अगुवाई नहीं हुई, और जब तक अगुवाई नहीं होगी, जैसा हूं वैसे चलता रहूंगा।
वरदान दिया है, परमेश्वर अभी नाम नहीं दिया, क्योंकि परमेश्वर इस चीज को गुप्त रखता है। हालेलुया। और जब वो मुझे नाम देगा, स्वर्ग से नाम मुझे मिलेगा, तो वो भी आपको सम्मुख आएगा। हालेलुया। लिखा है, अभिषेक किया मैंने तो जातियों का भविष्यवक्ता ठहरा है। तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा, देख मैं तो बोलना भी नहीं जानता, क्योंकि मैं लड़का ही हूं। परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, मत कह कि मैं लड़का हूं, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूंगा वहां तू जाएगा, और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूंगा वही तू कहेगा। जो कुछ परमेश्वर की आज्ञा होती है वो ही हमें कहना। अगर आज सेवा करने वाले हो आप हो, अगर आप प्रभु के दास दासी हो और आपको कोई वरदान प्रभु ने दिया है, आपको सेवा दी है, तो आपको दुनिया की नहीं सुननी है। आपको लोग एडवाइस देंगे, सुनो, लेकिन आप प्रार्थना करो कि परमेश्वर तू बता, वो कहेगा तू मेरी सुन। हालेलुया। क्या लिखा है, जो तुझे आज्ञा देगा। आज परमेश्वर हो सकता है आपको कोई आज्ञा दे रहा हो, जैसे अलीशा को प्रभु ने, एलिया को प्रभु ने आज्ञा दी थी, जा विधवा के घर रोटी खा। उसने किसी की नहीं सुनी थी। लोग ताने मार रहे होंगे, अरे विधवा खाना खा रहा है, अरे तुझे तो उसको देना चाहिए। अगर आज के जमाने में कोई दास ऐसा कर दे तो उसको इंटरनेट पे पोस्ट कर देंगे, वीडियो बना देंगे, देखो एक दास विधवा के घर खाना खा रहा है अकाल में। देखिए उसने सिर्फ परमेश्वर की सुनी और परमेश्वर की ही बात पूरी करी। हालेलुया। उसके बाद जो आशीष आई, आप गवाह हो। पहला राजा 17 में जो लिखा हुआ है, सापत नगर में जो विधवा थी, और उसके बाद उसका घराना आशीषित हो गए। जब हम परमेश्वर की मानते हैं तो परमेश्वर हमारी मानता है। हालेलुया। फिर क्या लिखा है, परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, मत कह कि मैं लड़का हूं, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूंगा वहां तू जाएगा, और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूंगा वही तू कहेगा। तू उनके मुंह को देखकर मत डर, क्योंकि मैं तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूं। यहोवा की वाणी है। तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ, और यहोवा ने मुझसे कहा, देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए। सुन, मैंने आज के दिन तुझे जातियों और राज्यों पर अधिकार ठहराया है, उन्हें गिराने और ढा देने के लिए, नष्ट करने और काट डालने के लिए, या उन्हें बनाने और रोकने के लिए, आशीष देने के लिए भी और संकट की भविष्यवाणी करने के लिए भी। ये परमेश्वर का वरदान है मेरे अजीजों। तो इसलिए आप जब भी कोई भविष्यवाणी सुने तो आपको बस उस पर प्रार्थना करनी है, संकट की हो और पाप से रिलेटेड हो तो यही कहना प्रभु ये पूरी हो, ताकि पाप खत्म हो जाए, बॉलीवुड का ये जो अश्लीलता ये खत्म हो जाए। हमें उनसे नफरत नहीं है, हमें उनके अश्लीलता के, उनके कामों से घिन आती है, क्योंकि परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें जी से बैर रखता हूं, अश्लीलता के विरोध है। और जितने भी ब्लेसिंग की भविष्यवाणी उसे आप पूरी कर सकते हैं। ये परमेश्वर ये ब्लेसिंग भविष्यवाणी रिसीव कर हमारे जीवन में। हालेलुया। तो मेरे जीवन जो मैंने दर्शन देख यही देखा है कि ये तीनों पे संकट आ चुका है, तीनों पे बहुत संकट है, फंसे हुए हैं कहीं, और इनको देख के मैं रो रहा हूं। देखो अगर परमेश्वर दास किसी को देख के रो रहा है, खासकर जो लड़की है ये, इसको देख के जब मैं रो रहा हूं, यानी कि जब परमेश्वर दास रोता है तो यानी कि सबसे बड़ा संकट आने वाला है। तो ये सबसे बड़ी संकट की है, और परमेश्वर इनके द्वारा आपके बच्चों को बचाना चाहता है। मैं फिर वार्न कर रहा हूं, अपने घर में से बॉलीवुड का हर एक चीज को खत्म कर देना, क्योंकि 2 महीने बहुत संकट वाले आने वाले हैं। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, हर दर्शन हर सपना अभी तक पूरा हुआ है, फिर हम तेरी दया चाहते हैं, लेकिन तूने वार्निंग दी है पिता इस 2 महीने के अंदर, तो पिता परमेश्वर तेरी दया हो, फिर भी हमारी नहीं आपकी इच्छा पूरी हो। लेकिन आज मैं प्रार्थना करता हूं पिता, घोषणा करता हूं हर एक बॉलीवुड का जो नशा लोगों पे है, वो जो अश्लीलता का जो पिता ये गलत कामों का नशा है, कैंसिल हो यीशु का सामर्थ्य। हर एक लड़का लड़की, हर एक नौजवान, हर एक टीनेजर, हर एक बड़ा छोटा बचाए जा सके इस अधर्म से, इस पाप से, इस बुरी आदत से। पिता ये सब कुछ बंद हो जाए यीशु के सामर्थ्य में। और पिता तेरा दया चाहते हैं हम सब पर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। परमेश्वर हमारे साथ है, हम परमेश्वर के साथ है, सब कुछ हमारे लिए पॉसिबल है। इन द नेम ऑफ जीसस। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह। क्योंकि परमेश्वर का जो मुझ में देता है वो मैं सब कुछ कर सकता हूं, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ्य जब हम में है तो हम सब कुछ कर सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करो, परमेश्वर की महिमा करो। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।